ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के अवसर पर भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में टीकाकरण के महत्व पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं गंगाराम अस्पताल के रूमेटोलॉजी और क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी विभाग में वरिष्ठ सलाहकार डॉक्टर लेफ्टिनेंट जनरल वेद चतुर्वेदी और आकाशवाणी संवाददाता मनोज पाठक। आज राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के स्वास्थ्य को बेहतर रखने के सिलसिले में सभी स्वास्थ्य कर्मियों के प्रयासों की सराहना की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया के एक ट्वीट के उत्तर में प्रधानमंत्री ने भारत को स्वस्थ रखने के सिलसिले में अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और टीकाकरण में भारत की शानदार सफलता को याद किया। डॉक्टर मांडविया ने अपने ट्वीट में कहा कि समस्त राष्ट्र प्रत्येक बालक के टीकाकरण को सुनिश्चित बनाने में स्वास्थ्य कर्मियों के कठिन परिश्रम को नमन करता है। उन्होंने कहा कि भारत ने मिशन इंद्रधनुष के विभिन्न चरणों के अंतर्गत टीकाकरण में उल्लेखनीय प्रगति की है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस पर चर्चा के लिए हमने सुर्खियों में आमंत्रित किया है डॉक्टर लेफ्टिनेंट जनरल वेद चतुर्वेदी जी को। सर, जो स्वास्थ्य देखभाल तंत्र है उसमें मुख्य रूप से टीकाकरण की क्या आवश्यकता है और इस दिवस को जो हम मनाते हैं उसके पीछे कारण सब क्या हैं? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि डेवलपमेंट देखिए आप कितना बड़ी चीज है ये कि जब बीमारियों को ये पाया गया कि भाई बीमारी क्यों होती है। पहले लोग कहते थे भाई भूत लग गया, फिर लोग कहते शायद भगवान नाराज हो गए, फिर दवाइयों का इलाज आया कुछ, फिर बाद में सोचा गया नहीं यार इलाज नहीं, कहीं ना कहीं हमें इसका रोकथाम ढूंढना पड़ेगा जिसको बोलते हैं प्रिवेंशन। तो जिसे कहते हैं प्रिवेंटिव मेडिसिन या एक प्रिवेंटिव मेडिसिन एक साइंस के तौर पे जब डेवलप हुई तो ये नहीं था। हम लोग सोचा जरूर करते हैं कि शायद ये जो टीकाकरण है वो जो एडवर्ड जेनर था जिसने कि स्मॉल पॉक्स का सबसे पहले टीका खोजा था, तो उस जमाने से ये शुरू हुआ, ऐसा नहीं है। ये बहुत पहले से हमारे यदि इतिहास उठाया जाए, चाहे उसको आप आयुर्वेदिक कहिए चाहे कुछ है, तो प्रिवेंशन के ऊपर जरूर जोर था। हो सकता है कि बैक्टीरिया हम लोगों ने आइसोलेटेड नहीं किया था, हमें बैक्टीरिया ये जरूर मालूम था कि कोई एक ऐसा तत्व है जिससे ये बीमारियां होती हैं। यदि हम पानी को उबाला जाए तो बीमारी नहीं होती, हमें बहुत पहले से मालूम था। आप देख लीजिए, जब भी आदमी बीमार पड़ता था बोलते थे भाई कि आप पानी को उबाल के पीजिए। तो इसका मतलब है बरसों से हमें मालूम था कि कोई चीज है, यदि हम उसको उबालते हैं। देखिए, वर्ल्ड ओवर लोग ठंडा दूध पीते थे और इंडिया में हम लोग गर्म दूध पीते हैं वर्षों से, आज से नहीं है, मेरे ख्याल से बहुत पहले से। तो हमें कभी भी एब्डोमिनल ट्यूबरकुलोसिस नहीं हुआ, जबकि लंदन में बहुत होता है। क्यों कि अभी तक, क्योंकि उनके यहाँ एक प्रथा है कि ठंडा दूध पीना, हमारे यहाँ गर्म दूध का था कि दूध को बिना गर्म पिए नहीं पिएंगे। तो अब आइए वर्ल्ड जो आप बोल रहे हैं कि टीकाकरण दिवस कैसे शुरू हुआ। देखिए, एक तो हुआ कि उस समय बहुत ऑर्गेनाइज नहीं था। अब हमें पूरे देश को अवेयर करना है, इतनी बड़ी जनता को ये अवेयर करना है, सिर्फ डॉक्टरों को नहीं, जनता को अवेयर करना है। एक ऐसे तबके को अवेयर करना है जिनके बच्चे हैं वो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, तब ये सब डेज वगैरह बनाने पड़ते हैं। तो 1995 में जब पोलियो आया तो आपने सुना होगा टीवी पे विज्ञापन आता था, 2 बूंद जिंदगी की जी। तो एक इतना अच्छा स्लोगन था 2 बूंद जिंदगी की, और उसमें बड़े बड़े लोग शामिल हुए, अमिताभ बच्चन, और हम लोग देखा करते हैं कि 1995 में जब शुरू हुआ इसी डेट को 16 मार्च को जी, तो तब से ये जो डे के रूप में मनाया जाने लगा। तो कोई भी डे है उसमें क्या होता, अवेयरनेस, तो हम फैलाना चाहते हैं अवेयरनेस। और जैसे आपने अभी बताया, प्रधानमंत्री जी और हमारे स्वास्थ्य मंत्री दोनों ने उन लोगों को भी सराहनीय किया जिन्होंने इन प्रोग्राम्स को बहुत सक्सेसफुल बनाया। आज पूरे देश में नहीं, पूरे विदेश में हम लोग इसलिए जाने जाते हैं कि हमारा जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है वो एक अव्वल दर्जे का है। नंबर 2 नहीं, हम अव्वल नंबर 1 है। हमारा जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम था, हमने खुद ने देखा कि जो हमारा पैंडेमिक, लास्ट पैंडेमिक हुआ, कोरोना पैंडेमिक, हमने दिखा दिया लोगों को कि हम सही में वर्ल्ड की कैपिटल हैं, और कैपिटल एग्जीक्यूशन के मामले में भी गांव-गांव आप कोई ऐसी कंट्री नहीं मिलेगी कि कोई जाके फार फ्लंग एरियाज में वैक्सीनेशन के लिए टीमें जा रही हैं। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जो कि एक जो भी वर्कर्स हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ी एक शाबाशी है प्रधानमंत्री जी के द्वारा और स्वास्थ्य मंत्री जी के द्वारा। और एक अवेयरनेस जनता में फैलती है कि देखिए
एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ जी कि बच्चों की प्रोग्राम के बारे में सब मालूम है कि बच्चों को टीका लगना। अभी एक बहुत अच्छी चीज ये हुई कि माँ, एक जिसे कहना कि यदि ये फादर के ऊपर छोड़ा जाए तो शायद ये प्रोग्राम इतना सक्सेसफुल नहीं होता, क्योंकि माँ और बच्चा एक जुड़ा हुआ एक यूनिट है। तो आपने देखा होगा कि एक बिल्कुल गरीब से गरीब आदमी अपनी उस दिन मजदूरी नहीं जाता, बट अपना पोलियो के लिए जाता है। जी तो अवेयरनेस मदर के उससे बहुत ज्यादा हुआ बच्चों के लिए। अब एक और प्रोग्राम है जिसे बोलते हैं एडल्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम। जी तो अनफॉर्चुनेटली एडल्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम आज भी इतना, जिसे कहना चाहिए फॉर मेनी रीजंस, प्रॉब्ली पहले तो खुद ही कन्विंस डॉक्टरों को करना है हमें। जैसे इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है जी जैसे निमोनिया वैक्सीन है। अब जैसे आजकल चर्चा चल रही है टीवी में कि भाई इन्फ्लुएंजा हो रहा है, फ्लू हो रहा है, तो ये सब बचाया जा सकता है एकदम इन्फ्लुएंजा वैक्सीन को हर साल लिया जाए। तो एडल्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम पे भी बहुत जोर होना चाहिए, जो कि एक बहुत ही एडल्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम एक बहुत इस्टेब्लिश प्रोग्राम है और इसको हमें अपनाना पड़ेगा। यहाँ डॉक्टर साहब जो दूसरी एक और महत्वपूर्ण बातें आपने कही कि न केवल बच्चे बल्कि जो बड़े हैं उन्हें भी एक अभियान के तहत टीकाकरण से जोड़ने की आवश्यकता है। यहाँ मौलिक प्रश्न ये उठता है कि टीकाकरण किस तरह की बीमारी के लिए इसकी उपयोगिता है, कैसी बीमारियों के लिए, जैसे एक सूक्ष्म जो जीव कण हैं जैसे वायरस हो गया या बैक्टीरिया हो गए, या इससे जो बड़े जैविक कण हैं या विषाणु हैं नुकसान पहुंचाने वाले हैं, यह उनके लिए लागू होता है या अन्य बीमारियों में भी टीकाकरण की कोई उपयोगिता है? अब ये आपने बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा। ट्रेडिशनली हम बचपन से जानते थे भाई चेचक का टीका है, क्योंकि वो एक जमाना था जब स्मॉल पॉक्स के कारण गांव के गांव लोगों को चेचक हो जाती थी, और चेचक एक बहुत जिसे बड़ी माता बोलते थे और इंग्लिश में जिसको स्मॉल पॉक्स बोलते हैं। अब उसके बाद चेचक का वैक्सीनेशन प्रोग्राम हुआ और फिर हमने 0 स्मॉल पॉक्स अचीव किया। तो एक पूछा जाए तो जितनी बड़ी उपलब्धि चंद्रमा पे जाने की है कि भाई आदमी चांद पे पहुंच गया, उतना ही बड़ा जो चीज हमने 0 स्मॉल पॉक्स फ्री वर्ल्ड और पोलियो फ्री वर्ल्ड जो हमने अचीव किया, बहुत बड़ी चीज थी। मैं एज ए डॉक्टर बता रहा हूँ, शायद लोगों को नहीं मालूम होगा कि स्मॉल पॉक्स से कितने लोगों की आंख चली जाती थी, कितने लोगों का डिसफिगरमेंट हो जाता था। बाद में बहुत और चीजें जुड़ती चली गई, जैसे टिटनस है, पोलियो है, ये तो हमें मालूम था। उसके बाद आ गया हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस के लिए टीका आ गया, इन्फ्लुएंजा के लिए टीका आ गया, निमोनिया के लिए टीका आ गया, और अब हर्पीज के लिए अभी इंट्रोड्यूस हुआ। मैं अभी आरएमएल हॉस्पिटल में गया था हर्पीज पे टीका के लिए। तो हर्पीज भी एक बीमारी है। इसका मतलब ये हुआ कि साइंटिस्ट लगातार काम कर रहे हैं कि जो नोन बैक्टीरिया वायरसेस हैं उनके खिलाफ अभियान छेड़ा जाए, और यदि उनकी वैक्सीन सक्सेसफुल और सेफ होती है तो उसको इंट्रोड्यूस किया जाए। एक और वैक्सीन है जो कि जैसे कहते हैं ना कि लेडीज को सर्वाइकल कैंसर हो जाता है, तो सर्वाइकल कैंसर बाद में पता पड़ा कि इसका एक रिलेशन है वायरस से, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। उस पेपिलोमा वायरस की वैक्सीन अवेलेबल है। इस अवसर पर क्या संदेश देना चाहेंगे आम लोगों को, और विशेष रूप से जो जागरूकता अभियान चलाते हैं उन लोगों को? सबसे बड़ा संदेश यह है कि चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे वो एक हमारे आम जनता हो, उनको ये मानना चाहिए कि हम लोग विश्व गुरु हैं वैक्सीन के प्रोडक्शन में भी, और हमारे पास वैक्सीन के लिए एक बहुत बड़ी फौज उपलब्ध है जो कि पूरे हिंदुस्तान में उस वैक्सीनेशन प्रोग्राम को ले जा सकती है। ये दोनों चीजें बहुत ही रेयर हैं किसी कंट्री के लिए, तो ये एक अभिमान का विषय है, एक गर्व का विषय है कि ये चीजें हमारे पास उपलब्ध हैं और इसका हमें सदुपयोग करना चाहिए। और ये चीज हमको जरूर मान के चलना चाहिए कि इतनी सारी इन्फेक्टिव इलनेसेस हैं, इनकी वैक्सीन अवेलेबल है और उसका हमको फायदा उठाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के अवसर पर भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में टीकाकरण के महत्व पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे गंगाराम अस्पताल के रूमेटोलॉजी और क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी विभाग में वरिष्ठ सलाहकार डॉक्टर लेफ्टिनेंट जनरल वेद चतुर्वेदी और आकाशवाणी संवाददाता मनोज पाठक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है
AIRNSDtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in।